उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटा बम लेकिन बड़ा दम अगर किसी को कहते हैं तो ओम प्रकाश राजभर को कहते हैं। दफ्तर भी छोटा है, पार्टी भी छोटी है, लेकिन दम बहुत ज्यादा है। क्या कहेंगे राजभर जी, कुछ गलत तो नहीं कहा? बहुत सही कहा आपने। बड़े बड़े पहलवान यहाँ घुटना टेकते हैं छोटे कार्यालय में। ऐसा क्या करते हैं आप, पहलवानों को घुटना टिकवा देते हैं? देखिए, हम गुलामों को गुलामी का एहसास कराते हैं। जो आज़ादी के 76 साल में जो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, नौकरी से ये लोग वंचित हैं, उनके बीच में रहते हैं और उन्हीं के दम पर जो है बड़े बड़े पहलवान इस छोटे से कार्यालय में घुटना टेकते रहते हैं। तो सुहेल देव भारत समाज पार्टी बनाने के पीछे मकसद क्या है? सिर्फ लोगों को यानी कि सत्ता में दल को परेशान करना, या ये कहना कि हम कभी भी सत्ता से बाहर कर सकते हैं, आपको नंबर बदल सकते हैं, गणित बदल सकते हैं? आज के कई साल पहले जब मैंने पार्टी का गठन किया तो जो उसका वजह था, हमारे समाज में 98% अशिक्षा थी। मैं गांव-गांव, गली-गली, पहले हम भगवान राम की तरह 14 साल घूमे, उनको जागृत किए शिक्षा के प्रति, रहन सहन, सामाजिकता के प्रति, समाज में कैसे रहा जाता है, चला जाता है, सारी चीज़ें उनको जागृत किया। 14 साल के बीच में कांग्रेस पार्टी केंद्र में मंत्री बनाने की वकालत की कि आ जाओ हमारी पार्टी में विलय कर लो। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने प्रयास किया। मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने प्रयास किया। लेकिन हमारा जो उद्देश्य था कि इन गरीब कमज़ोर लोगों को शिक्षा के प्रति जागृत करके, स्वास्थ्य के प्रति जागृत करके, सामाजिक जीवन जीने के लिए इनको प्रेरित करके, उसमें हमको लगभग 98% सफलता मिली। जहां शिक्षा 2% थी, आज वहाँ 98%। आज जो बच्चे गांव में खोजने पर हाई स्कूल इंटर के बच्चे नहीं मिलते थे, आज हर गांव में हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, एमकॉम, पीएचडी, एलएलएम, लड़कियां लड़के दोनों। तो राजभर जी क्या मोदी जी का काम कर रहे हैं? योगी जी, मोदी जी भी यही कहते हैं कि हमने किया है, तो फिर राजभर जी ने क्या किया? मैं सत्ता से बाहर रह करके उनको प्रेरित किया है, मैं सत्ता में नहीं, सत्ता के दम पर नहीं। यही तो मजे की बात है कि सत्ता के दम पर मैंने नहीं किया हूँ, ना सत्ता का सहयोग दिया हूँ। गरीबों को जब प्रेरित किया कि जो रोटी हम खा रहे हैं, इसी रोटी के दम पर हमने कहा कि आधी रोटी कम खाओ, बच्चे को पढ़ाओ। जब बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। जब तेरा बच्चा डिग्री हासिल करेगा तभी उसको नौकरी मिल सकती है, तभी उसको रोजगार मिल सकता है, समाज में अच्छा जीवन जी सकता है। डबल इंजन की सरकार कह रही है हमने सारा काम किया है, तो फिर आपने विपक्ष में रह के, सत्ता के बाहर रह के काम कर लिया, जरूरत नहीं सरकार की? फिर देखिए, जरूरत है, आज जरूरत मुझे है। आज इस बात की जरूरत है कि देश से कानून बन रहे हैं, प्रदेश से कानून बन रहे हैं, लोकसभा विधानसभा से एक कानून बना, एक देश एक राशन कार्ड। हम चाहते हैं कि एक देश एक समान शिक्षा, 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक कानून देश में पास हो, और फ्री शिक्षा। जो गरीब कमजोर लोग हैं, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को शिक्षा फ्री है, तो भारत में भी शिक्षा फ्री होनी चाहिए। लेकिन ये कैसा हो जाता है कि चुनाव के समय आपकी सेटिंग सही हो जाती है? बीजेपी सेटिंग बेटर करती है क्या? नहीं, सेटिंग तो करने वाले लोग, खैर आज की राजनीति में सेटिंग करने में बीजेपी तो माहिर रही है। आप नहीं है? नहीं, अब हम किसी से कम थोड़ा। कौन बेहतर है? बीजेपी बेहतर है। क्या है? अब सत्ता है, उनकी ताकत है, संसाधन है उनके पास, सब कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पास कहाँ है? हमारे पास गरीबों का वोट। जो बोले अभी घुटना पर टिकाए देते हैं, टिका देते हैं। तो कौन ज्यादा आप बताइए, सेटिंग बेटर कौन करता है? नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने को कहती है ना। आज भी जो 46 पार्टियों का गठबंधन है, 45 पार्टियों को हटा दीजिए तो कहाँ खड़ी होगी बीजेपी? उत्तर प्रदेश में संजय निषाद जी, निषाद पार्टी, अपना दल, अनुप्रिया पटेल जी, ओम प्रकाश राजभर, भारतीय समाज पार्टी, हटा दीजिए। इसी वजह से हम कह रहे हैं ना कि आज के तारीख में छोटी पार्टियों के पास वो कुवत है कि वो जीत नहीं सकते लेकिन किसी को हरा देंगे। ये कुवत है, उसका प्रमाण आपको दिखा दूं। राज्यसभा चुनाव? नहीं, ये चुनाव छोड़ दीजिए, जनता में चलते हैं। हम 17 में बीजेपी के पास थे, 325 सीट जीती बीजेपी, हम हट के 264 पर आ गए। हम समाजवादी पार्टी के साथ गए, समाजवादी पार्टी के साथ पास 47 सीटें थी, और 47 से बीजेपी समाजवादी पार्टी को 125 पर पहुंचा दिया। और
अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती जैसे जिलों में मिला करके 3 सीट बीजेपी जीत पाई। जिले में खाते नहीं खुले बीजेपी के। ये कुवत ओम प्रकाश राजभर उन गरीबों के दम पे बोलता है, अपने दम पे नहीं। जो गरीब कमजोर लोगों को जागृत किया शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, सामाजिक जीवन जीने के लिए। तो अब उनको कहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। आपकी सारी समस्या का निदान करने के लिए बाबा साहब ने जो बात कही है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक ऐसी चाबी है जिससे सभी बंद ताले खोले जा सकते हैं। और बाबा साहब ने वो पावर दिया है आपको, हमको, जो वोट का पावर है। इस वोट से जो मांगो वो मिलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।